जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर विकास के मोर्चे पर विकसित हो और भारत के अन्य भागों के समान हो। उनकी सरकार यूटी बनाने में बाधा पैदा करने वाली सभी दीवारों को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू में पहली बार आयोजित जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट समिट को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग दूसरों को गुमराह करते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई विकास नहीं हो सकता है। वे नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर भारत के अन्य हिस्सों के साथ विकसित हो। वे इसके लिए जमीन दिए बिना, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के बिना विकास चाहते हैं, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के विकास के रास्ते में आने वाली सभी दीवारों को तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि श्रीनगर इस साल 23 मई को रियल एस्टेट समिट की मेजबानी करेगा, जो रियल एस्टेट के मोर्चे पर कश्मीर के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। एलजी ने ये घोषणा भी की कि इसी तरह भारत के अन्य हिस्सों में भी जम्मू कश्मीर में भी जल्द ही एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होगा, क्योंकि इसके लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। एलजी सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में कश्मीर में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण सभी होटल, गेस्ट हाउस और लॉज बुक है। उन्होंने कहा कि मुझे लोगों और दोस्तों से उनके लिए होटल की व्यवस्था करने के लिए 3 से 4 कॉल आते हैं, क्योंकि सभी होटल कश्मीर में बुक है। अधिक पर्यटकों को समायोजित करने के लिए कश्मीर में अधिक होटल और गेस्ट हाउस की जरूरत है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित विभिन्न कंपनियों के एमडी व ब्यूरोक्रेट्स भी उपस्थित रहे। अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर का ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है और जो अभी एमओयू साइन हुए हैं, मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से भी जम्मू कश्मीर को संपन्न बनाएंगे और रोजगार की दृष्टि से भी अनेक युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे। कुछ बातें हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कही हैं, मैं दोहराने नहीं जा रहा हूं। एक बात मिश्रा जी ने कही कि श्रीनगर, तो मैं आज घोषित करता हूं कि 21-22 मई को श्रीनगर में रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस फिर से हम करेंगे। कल सम्माननीय मंत्री जी ने रात को भोजन पर एक बात कही थी कि देश के दूसरे राज्यों में जहां रियल एस्टेट विकसित हुआ तेज गति से, उन्होंने स्टैंप ड्यूटी में काफी छूट दी थी। मैं भरोसा देना चाहता हूं कि इंडस्ट्री, अभी हमारे यहां मैं उसकी चर्चा करूंगा, जिस तरह की सुविधाएं हमने इंडस्ट्री को दी हैं, रियल एस्टेट को भी स्टैंप ड्यूटी में पूरी तरह से देश के किसी राज्य में जो सुविधा है वो हम उपलब्ध कराएंगे। हम आज की समिट के पहले मैं जो दुर्गा शंकर जी और मंत्री जी ने धीरज गुप्ता को बताया था, चाहे वो मॉडल टेनेंसी एक्ट हो, रेरा का गठन हो, अपीलिएट अथॉरिटी का गठन हो, ये सब काम हम लोगों ने कर लिए। और ये ठीक है कि लीगेसी में बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं, उनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभी जो कॉफी टेबल बुक लॉन्च हुई है, न्यू डॉन जो लिखा है, तो आप यकीन करिए देश के किसी हिस्से से बेहतर सिंगल विंडो क्लियरेंस आप लोगों को मिलेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। एक विचार मेरे मन में आता है कि कभी कभी समय का चक्र रुक जाता है और मुझे लगता है कि कामकाज बंद हो जाता है। प्रगति की बात छोड़िए, विश्व ही निष्क्रिय होता हुआ उस समय दिखाई पड़ता है। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि 1800 tied to the Ministry of Housing and Urban Affairs. So we don't just regard them as a industry association. We draw strength from them. We also pressurize them. We also encourage them. But what is most important, and I can say that with the experience of 4.5 years, that real estate, which is, as I think Durga Shankar ji said, the second largest employer in the country, it is more than that. Because agriculture may be the largest employer, but activity in the agricultural sector produces a lot of fantastic things. They produce food for you. But the multiplier effects which emerge from the real estate sector cannot be easily imagined. We did a study some time ago about what effect the Pradhan Mantri Awas Yojana has. उसमें कितना सीमेंट लगता है, कितना स्टील लगता है, कितनी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट होता है, कितनी इनडायरेक्ट होता है, व्हाट इज हैपनिंग इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एंड आई कैन टेल यू इट्स अ वेरी इजी कोएफिशिएंट. States which have done well
on real estate are the states which are on the top of the economic index anywhere in India and anywhere in the world. So, but before I go on to say what I had to, I now regard myself almost as a frequent visitor to Jammu. मैं कुछ 1-2 महीने पहले आया था and I saw the commitment of some of your younger people who are not sitting here but I see them in the audience. मैं एयरपोर्ट से उतरा ही और रास्ते में एक what was it, a hanging water curtain, fantastic project. Within 10 minutes of landing done and packed program. I saw the implementation of the different, जिसको हम केंद्रीय योजनाएं कहते हैं, हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत, स्मार्ट सिटीज, and I must say I was impressed with the commitment, and I'll come to some of those things in a minute or two. Honorable Lieutenant Governor साहब ने एक उदाहरण दिया एविएशन टर्बाइन फ्यूल का, and it suddenly unleashed some thoughts in my mind. जब मैं सिविल एविएशन मंत्री था बिटवीन जून 2019 एंड जुलाई 2021 अनाउंसमेंट किया तो यहाँ से आवाज उठ गई कि साहब हरी मार्केट बंद हो जाएगी, बाजार बंद हो जाएगा, ये यात्री जाते हैं, ये कहाँ जाएंगे, पहले यहाँ से होके जाते थे, यहाँ रात बिताते थे, यहाँ खाना खाते थे, यहाँ झूठे सच्चे शॉल खरीदते थे, दुगनी कीमत पर चले जाएंगे। तो क्या हुआ? ऑन द कॉन्ट्ररी इट गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू डू वैल्यू एडिशन टू व्हाट वी वर डूइंग। हमने नए विकल्प ढूंढे, हमारे व्यापारी ने कैपेसिटी बिल्डिंग की, उनकी अगली पीढ़ी के व्यापारी, उनके संतान जो टेक ओवर करने वाली थी, उन्होंने भी कोई नए विकल्प ढूंढे। सो इनफैक्ट दे इनहांस्ड देयर बिजनेस कैपेसिटीज एंड देयर बिजनेस। अदरवाइज आराम से बैठे थे, अमृतसर का चार गुना कीमत में बिक गया, 2 साल बिक गए, दिहाड़ी लग गई, काम काज कुछ नहीं करना। सो दिस 60-70 years made us slaves in the mind. That is what has to be got rid of. Though I know it's not easy. The status quo is human being a technician. I know is by nature a status quoist. अगर आपको कह दिया जाए अपना लिविंग रूम बदल दो, तो आपको थोड़ी देर सोचने में लग जाती है, अरे वहाँ मेरी चारपाई ऐसे लगी थी, खिड़की उस तरफ थी, या बेड टेबल इस तरफ हुआ। बाद में 2-4 महीने में लगता है कि नहीं, यहाँ तो ज्यादा सुविधा थी। So that we have become prisoners of that status quoist mind, and the mindset has become a slave of that. And for this, I would make a small suggestion also. We should also keep the local business leaders and representatives on board. Just we have elected bodies in Jammu, like for example, the Jammu Chamber of Commerce and Industry. I felt quite disappointed the other day when I learned that the elected chamber of Jammu had gone and protest against the government. If there is something wrong, it has to be corrected because they have to be on board with us. And the government also has to look at them as their facilitators, as their messengers, as their feedback resources. And if we do that, it will be easy to translate what we wish to translate here. There will be less of antagonism, more of supplementation. We have trade business organizations locally also. I am sure in the future, planning and policy making and every decision making, they will be party to it, because we have no right to deprive them of that prerogative once they have come through a proper election. And a small but an unpleasant request even for people of my own biradari. ये जो हमारे नेता लोग जाकर के झूठा सच्चा आश्वासन, आपका अत्यंत आभारी हूं कि इस रियल एस्टेट समिट को सफल बनाने में आप सबका योगदान निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। जिन हमारे साथियों ने कड़ी मेहनत करके इसको सफल बनाया है, खासतौर से हमारे भारत सरकार के सचिव हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट दुर्गा शंकर जी, धीरज गुप्ता जी, चीफ सेक्रेटरी हमारे डॉक्टर मेहता, और नरेको के हमारे दोनों साथी, दोनों मेयर या बाकी सभी लोग जो इसमें सहयोग किए हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा आपने सुना कि दूसरी रियल एस्टेट समिट हम लोग 21-22 मई
वो श्रीनगर में करेंगे। ये आपको मालूम है कि पिछले 1.5-2 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने युगांतकारी परिवर्तन देखा है, गवर्नेंस की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से, और जो नीतियां हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की, वो निश्चित रूप से प्रो पीपुल है, ट्रांसपेरेंट है। और अभी इंडस्ट्री के क्षेत्र में जिस तरह से मैंने चर्चा की, मुझे लगता है कि फेवरेट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर बनता जा रहा है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो इंसेंटिव हमने दिया है, मुझे लगता है कि हमारे आसपास जो दूसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, वो हमसे 100% कम इंसेंटिव देता है। रियल इस्टेट को लेकर के भी जो रिफॉर्म करने हैं, हमारी प्रतिबद्धता है, उसे पूरी तरह से करेंगे। चाहे वो स्टैंप ड्यूटी में कटौती करनी हो, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करना हो, और जो इस कन्वेंशन के पहले हमको तैयारी करनी थी, वो टेनेंसी एक्ट हमने लागू कर दिया, रेरा की जो औपचारिकताएं थी वो हमने पूरी कर ली हैं। और आपने देखा कि 39 MOU आज साइन हुए हैं। मोटे तौर पर लगभग ही 18,300 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आज प्राप्त हुआ है। और मैं समझता हूं कि इसके कारण जहां संपन्नता भी आएगी, वहीं रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर भी लोगों को मिलेंगे। निरटकों के साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को की स्किलिंग का, या मैं कहूं कि स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, जो आने वाले समय में जब इनकी प्रेजेंस बढ़ेगी तो ये संख्या और बढ़ने वाली है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए तथा पुलिस पर्सनल्स के लिए आने वाले दिनों में हम सब आवास बनाने एक MOU साइन हुआ है, और बाकी लोगों का भी हम जल्दी करने वाले हैं। नरेटको को बधाई देता हूं कि जम्मू कश्मीर चैप्टर भी उन्होंने शुरू कर दिया है, और जम्मू कश्मीर के हमारे जो साथी इससे जुड़े हैं उनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिस भावना से नरेटको पूरे देश में काम कर रहा है, उसी भावना के साथ जम्मू कश्मीर में भी नरेटको काम करेगा। एक बात मैंने कही थी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये प्रधानमंत्री जी ने एक योजना प्रारंभ की कि जो भी प्रदेश है उनकी राजधानियों में एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, ताकि वहां की आवाम को, सामान्य नागरिक को भारत सरकार के सभी कार्यालय एक जगह मिल जाए। तो ये फैसले भी हमने कर लिए हैं, जमीन आइडेंटिफाई कर लिया है हमारे सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी ने, और आने वाले दिनों में CPWD उस काम को प्रारंभ करेगी। तो मोटे तौर पर जो मुख्य बातें थी वो हमने बता दी हैं। भाषण काफी लंबा हुआ है, इसलिए मसाला आपके पास पर्याप्त है। किसी को कोई संदेह हो तो आप, या कोई शंका समाधान करना हो तो उसके लिए, लेकिन थोड़ा कमी रखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमसे ज्यादा भूख आप लोगों को लगी। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।